गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी, इस विषय में पाठ क्रमांक 14 पर्यावरण प्रेमी सुनीता नारायण, इस पाठ का गाला भर के समझेंगे। हमने इसके पहले इस पाठ के बारे में समझा था। आज हम इसी पाठ के ऊपर आधारित गाला को भर के समझने जाएंगे। इसमें हमें पहला प्रश्न दिया है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर हमें बॉक्स में लिखवाना है। जैसे कि हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है 5 जून का दिन विश्व दिन के विशेष नाम से मनाया जाता है। किस दिन के नाम से मनाया जाता है? पर्यावरण, महिला, साक्षरता, बाल। इसका सही आंसर है ए, पर्यावरण दिन के विशेष नाम से मनाया जाता है। 2005 में भारत सरकार ने सुनीता जी को किस उपाधि से सम्मानित किया? पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्मश्री, खेल रत्न। इसका सही आंसर है सी, पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। सुनीता जी को किसके प्रति गहरा लगाव है? पृथ्वी, प्रकृति, वातावरण, वृक्षों। इसका सही आंसर है बी, प्रकृति के प्रति गहरा लगाव है। दिल्ली में सीएनजी की बसें शुरू करवाने में सुनीता जी का बड़ा योगदान है। सी आंसर उसका बिल्कुल सही है। हम क्या रोकने में अपना पूरा सहयोग देंगे? पर्यावरण, प्रदूषण, गंदगी, धुएं। इसका सही आंसर है बी, प्रदूषण को रोकने में हमें पूरा सहयोग देंगे। मुख्य प्रश्न क्रमांक 2 में हमें उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाना है। यहाँ पे उद्योगों, तेजस्विता, लेखिका, प्रेरणादायक, पर्यावरण, निर्भीकता, ऐसे कुछ वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिन पर्यावरण प्रेमियों के लिए आनंददायी, स्मरणीय एवं प्रेरणादायक दिवस है। कैसा दिवस है? आनंदमयी, स्मरणीय एवं प्रेरणादायक दिवस है। तो पहले का आंसर आएगा प्रेरणादायक। सारे विश्व का अब पर्यावरण की चिंता है, पर्यावरण उसका सही आंसर है। सुनीता को निर्भीकता और प्रकृति प्रेम जैसे गुण सहज प्राप्त हुए। निर्भीकता उसका सही आंसर है। उद्योगों से पर्यावरण को होने वाली क्षति को देखकर उसका मन व्यथित हो उठा, तो उद्योगों उसका सही आंसर है। उनके विचारों से तेजस्विता और व्यवहार में सादगी झलकती है, तो तेजस्विता उसका सही आंसर है। सुनीता नारायण एक अच्छी लेखिका भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सही वाक्य चुनकर निम्नलिखित विधान को पूर्ण करना है। विकास के लिए पर्यावरण को कहीं नुकसान न हो, इसका हमें क्या करना चाहिए? ख्याल रखना चाहिए। उद्योगों से पर्यावरण को होने वाली क्षति को देखकर उसका मन व्यथित हो उठा। वर्षों से पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण निवारण के क्षेत्र में बड़े चाव से काम कर रही है। कौन? सुनीता नारायण। सुनीता नारायण का मानना है कि पर्यावरण जागृति का कार्य जिम्मेदार महिलाएं बखूबी संभाल कर सकती है। हमारे विकास की गति ऐसी हो जिससे इस धरती को कोई भी नुकसान न हो। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सही या गलत पहचान कर बॉक्स में लिखवाना है। पहला प्रश्न दिया है कि 5 जून का दिन विश्व महिला दिन के रूप में मनाया जाता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 5 जून का दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुनीता नारायण ने स्नातक की उपाधि दिल्ली में ही प्राप्त की। बिल्कुल सही है। सुनीता की प्रखर बुद्धि और कार्य प्रणाली के कारण उन्हें विश्व के 100 बुद्धिजीवियों में स्थान प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र सरकार ने सुनीता को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। ये गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार नहीं बल्कि भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान दिया जाता है, इसलिए ये आएगा गलत है। सुनीता के अनुसार पानी का दुर्व्यय होना चाहिए। गलत है, पानी को दुर्व्यय थोड़ी होना चाहिए। सुनीता के अनुसार पानी का दुर्व्यय होना चाहिए, ये गलत है। हम जल को अपनी राष्ट्रीय संपत्ति समझेंगे। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखकर बताना है। जैसा कि पहला प्रश्न दिया है, सुनीता नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था। सुनीता नारायण का जन्म दिल्ली में 23 अगस्त 1961 के दिन एक नारायण परिवार में हुआ था। 5 जून का दिन किस विशेष नाम से मनाया जाता है। 5 जून का दिवस विश्व पर्यावरण दिन के रूप में विशेष मनाया जाता है। सुनीता नारायण को भारत सरकार ने किस समाधि से या उपाधि से सम्मानित किया। सुनीता नारायण को भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया है। हमें पानी का दुरुपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे धरती पर स्वच्छ, पवित्र और हरी भरी रहती है, इसलिए हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सुनीता नारायण की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई। इसकी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में तथा स्नातक की उपाधि दिल्ली से ही उन्होंने प्राप्त की है। इंग्लैंड ने सुनीता नारायण को किस मानद उपाधि से सम्मानित किया। उन्हें इंग्लैंड की हानीफील्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया है। पर्यावरण के विकास के लिए हमें क्या ख्याल रखना चाहिए। विकास के लिए पर्यावरण को कहीं नुकसान न हो, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। पर्यावरण जागृति संबंधी कार्य में महिलाओं की क्या भूमिका हो। पर्यावरण जागृति का बड़ा कार्य है कि जिम्मेदार महिलाएं बेखूबी संभाल सकती है। पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदना किसमें दिखाई देती है। पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदना सुनीता नारायण में ही हमें दिखाई देती है। लेखक ने सुनीता की यात्रा में सहयात्री बनने का आह्वान क्यों किया। लेखक सुनीता जी कहते कि हमने सहयात्री बनने के लिए इसलिए कहा कि ताकि हमें देश का पर्यावरण बना रहे, पर्यावरण का हम रक्षण कर सके और हमारा पर्यावरण जो है वो बना रहे, इसलिए उन्होंने हमें सहयात्री बनने के लिए कहा है। पर्यावरण रक्षा के कानून सख्त बनाने हेतु सुनीता ने किससे आदेश प्राप्त किए। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने आदेश प्राप्त करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखवाना है। पर्यावरण प्रेमी की बाढ़ से आ जाने का क्या तात्पर्य है। पर्यावरण प्रेमी की बाढ़ से आ जाने से तात्पर्य है कि सारे विश्व को अब पर्यावरण की चिंता है। एक लोगों को नहीं, एक देशों का नहीं, सारे विश्व का पर्यावरण की चिंता है, इसलिए हमें पर्यावरण का बचाव, रक्षण, संवर्धन करना चाहिए। विकास के नाम पर विनाश किस तरह हो रहा है। विकास के नाम पर आज विनाश की स्थिति उत्पन्न होने के दिखाई दे रही है। विभिन्न उद्योगों, यातायात, प्लास्टिक फैक्ट्रियाँ के कारण आज विनाश की स्थिति हमें दिखाई देती है, क्योंकि औद्योगिकीकरण के कारण से, उद्योग धंधे के कारण से निकलने वाला धुआं, यातायात से निकलने वाला धुआं, प्लास्टिक फैक्ट्रियाँ आदि कारणों से पर्यावरण का ह्रास होता जा रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जा सकती है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह धरती स्वच्छ, पवित्र और हरी भरी होनी चाहिए। पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पुरुषों को रोकना सबकी एक जिम्मेदारी बनती है। लेखक हमें कौन कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं। लेखक हमें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम बारिश के पानी को बचाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे, हम प्रदूषण को रोकेंगे। ये हमारा कार्य है और इसके लिए हम सभी को एक दूसरे को सहयोग देना होगा तथा दूसरों को पर्यावरण को प्रदूषित करने से हम रोकेंगे। हम खुद तो पर्यावरण का रक्षण करेंगे, पर दूसरों को भी हम इन चीज़ों को समझाएंगे कि पर्यावरण का बचाव करना है, उसका किसी प्रकार का नुकसान हो ऐसा हमें काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण के बारे में लिखवाना है। पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण निवारण के क्षेत्र में बड़े चाव से काम करना चाहिए। हमें अपना जीवन पर्यावरण रक्षा के लिए समर्पित कर देना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि पर्यावरण जागृति का कार्य जिम्मेदारी महिलाएं बेखूबी संभाल सकती है। जीवन में पर्यावरण का क्या महत्व है। पर्यावरण से हमें नदी, तालाब, समुद्र, बाग, बगीचे, पहाड़, हिल स्टेशनों का समावेश होता है, जहाँ से हमें ताजगी, स्फूर्ति और आनंद मिलता है। काम करने के लिए शक्ति मिलती है, अर्थात पर्यावरण के बिना हमारा जीवन को क्या अस्तित्व ही संभव नहीं है।
इसी कारण से हमें पर्यावरण का बचाव करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना है। सहज का बनेगा सहजता, सुगम सुगमता, सतर्क सतर्कता, स्वच्छ स्वच्छता, पवित्र पवित्रता, परस्पर परस्परता। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। चाव मतलब प्रबल, इच्छा, तीव्र, प्रेम मतलब प्यार, स्नेह, मोहब्बत, ईश्वर मतलब दुनिया, जग, संसार, विकास, प्रगति, उन्नति या समृद्धि। जीवन, जीवन मतलब जिंदगी, हमारा जीवन या प्राण उसके पर्यायवाची शब्द है। धरती, भूमि, पृथ्वी, धरा इसके पर्यायवाची शब्द है। वृक्ष, वृक्ष हम तरु कहते हैं, पेड़ कहते हैं, आदि नामों से जाने जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको एक छोटा सा पाठ इसका आपको वीडियो देखकर और फोटोकॉपी देखकर आपको आपके गाला में भरना है और इसी पाठ के ऊपर आधारित आपको स्वाध्याय को आपकी हिंदी के कॉपी में आपको लिखवाना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों इतना ही। धन्यवाद।